बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा दिन भी मुकम्मल हुआ, लेकिन फिर भी ये इंडिया के नाम हुआ। किया तो स्मिथ ने यहाँ कमाल, और उसके साथ साथ हैरी ब्रुक ने भी किया कमाल। बेहतरीन स्कोर रन्स किए अपनी टीम की तरफ से, लेकिन जो शुभमन गिल की बारी थी वो अब तक इंडिया को सरसी ले गई, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज भाई छा गए। बूम बूम बुमराह नहीं थे तो हर कोई कह रहा था कि बुमराह की कमी इनको महसूस होगी, जो कि दूसरे दिन ये हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत और दूसरे दिन का एंड ऐसा हुआ कि यहाँ बूम बूम बुमराह की कमी महसूस हुई, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज छा गए भाई। इन्होंने भी फाइबर ले लिया। एक ही सीरीज में ये दूसरा फाइबर है। पहले बूम बूम बुमराह, अब यहाँ पर मोहम्मद सिराज छा गए भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई अगरचा शुभमन गिल इतनी अच्छी पारी ना खेलते, अगरचा इतना ज्यादा स्कोर रन्स नहीं होता, तो शायद ये इंग्लैंड स्कोर रन्स कर जाती और अभी लीड दे चुकी होती यहाँ इंडिया को। लेकिन वही शुभमन गिल की पारी कमाल कर गई, क्योंकि यहाँ पर हैरी ब्रुक 158 स्कोर रन्स करने में कामयाब हुए, 17 चौके और एक छक्के की मदद से। और जबकि भाई बात करें स्मिथ की, तो स्मिथ ने कमाल किया भाई। 100 से प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 104 105 पर, लेकिन लास्ट तक 88.89 के स्ट्राइक रेट से इख्तिताम किया इन्होंने अपनी बैटिंग का। लेकिन नॉट आउट रहा भाई। 184 की इनिंग खेली, 184 स्कोर रन से 207 गेंदों पर 21 चौके 4 छक्के, जबरदस्त पारी भाई। दूसरी तरफ से कोई नहीं साथ दे पाया। वॉक्स 5 रन करके आउट हो गया, तो कैरिस 0 पे आउट हुआ, तो टोंग भी 0 पे आउट हुआ, और शोएब बशीर भी 0 पे आउट हुआ। यहाँ पर मोहम्मद सिराज छा गए भाई। मोहम्मद सिराज तो छाए ही, लेकिन उसके साथ साथ आकाशदीप भी छा गए। उन्होंने भी 4 विकेटें हासिल की। बुमराह की कमी जो है उन्होंने महसूस नहीं करने दी और बेहतरीन विकेटें ली। यहाँ पर जो हैरी ब्रुक था 158 स्कोर रन पर आउट हुआ, तो यहाँ पर भी कमाल था आकाशदीप का। आकाशदीप ने उनकी विकेट उड़ाई, तो उसके बाद वॉक्स आए, तो वॉक्स को भी आकाशदीप ने ही आउट किया 5 रन पर। और जबकि सिराज आए तो सिराज छा गए भाई। एलबीडब्ल्यू आउट किया यहाँ पर कैरिस को, और उसके बाद इसी तरह से टोंग को भी आउट किया, और जबकि शोएब बशीर को भी आउट किया, बोल्ड किया, और कमाल कर गए। फाइबर इन्होंने ले लिया। यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें हासिल कर ली भाई अपनी टीम की तरफ से। 6 विकेटें इनकी है और 4 विकेटें हैं आकाशदीप की। जबकि प्रसिद्ध कृष्णा कुछ नहीं कर पाए, नीतीश कुमार रेड्डी कुछ नहीं कर पाए, जडेजा कुछ नहीं कर पाए, वाशिंगटन सुंदर कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने विकेट तो हासिल नहीं की, लेकिन स्मिथ ने इनको इतना पीटा कि इंडियन मीडिया रोने लगी थी। एक टाइम ऐसे आया था कि भाई ऐसे कौन पीटता है, इतनी बुरी बॉलिंग कर रहे हो, ये आपकी बुरी परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल ने इतनी अच्छी पारी खेली है, उसकी पारी आप जाया कर दोगे, ऐसे कुछ कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, मातम मचा हुआ था इंडियन मीडिया पर। लेकिन फिर सिराज ने किया कमाल, आकाशदीप ने किया कमाल, 4 और 6 विकेटें हासिल की। तो यहाँ हमें जोड़ी जो है याद आ साजिद खान, और उसके साथ जो था नोमान अली और साजिद खान, यही इंग्लैंड की टीम। नोमान अली भी छा गए थे, साजिद खान भी छा गए थे। एक इनिंग में साजिद खान की होती थी 6 विकेट, तो नोमान अली की होती थी 4 विकेट। अगर जब दूसरी इनिंग शुरू होती थी तो नोमान अली की होती थी 6 विकेट, तो साजिद खान की होती थी 4 विकेट। तो अब यहाँ पर वही याद ताज़ा कर दी है आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने। आकाशदीप की 4 विकेट तो मोहम्मद सिराज की 6 विकेट। मोहम्मद सिराज छा गए भाई। कमाल की बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग, अपनी टीम को वापसी करवाई, अपनी टीम को कमबैक करवाया। अगर चाहिए ऐसा काम ना करते तो फिर इंग्लैंड तो सरसी हासिल कर चुकी थी, और स्मिथ जो था वो इनको मार रहा था, पीट रहा था। हालांकि वो यंग लड़का है, उनका ये 12वां मैच था, लेकिन वो कमाल का खेला। 24 साल का यंग लड़का बेहतरीन खेला इंडिया के खिलाफ,
और जबकि शुरुआत हुई इंडिया की बैटिंग की, जब ऑल आउट हुई इंग्लैंड तो इंडिया की बैटिंग की शुरुआत हुई थी, जायसवाल की विकेट गंवा दी इंडिया ने। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी बनने जा रही थी, जो कि जायसवाल ने यहाँ जब टाइम खत्म हुआ, रिव्यू तो लिया, टाइम खत्म हुआ उसके बाद रिव्यू लिया, तो यहाँ पर थोड़ी बहसबाजी भी हुई इंग्लैंड की प्लेयर्स के साथ। लेकिन बहरहाल फिर भी ये आउट था, आउट होकर चला गया। अगर चाहे जायसवाल नॉट आउट होता तो फेंकते आप इंडियन मीडिया, वो जो थी वो मतलब कि दुनिया को हिला कर रख देते। वो कैसे कैसे मीम्स बनाते, वो कैसी परेशानी करते कि भाई ये देखें आउट नहीं था, उसके बावजूद ये लड़ रहे थे। ये बड़ी कंट्रोवर्सी बननी थी, लेकिन कंट्रोवर्सी रुक गई, नहीं बनी, जबकि वो आउट थे। बहरहाल अब यहाँ पर जो है इंडिया ने 64 स्कोर रन्स कर लिए, 64 स्कोर रन्स, एक विकेट गंवाई है, और जबकि लीड हासिल की है 244 रन्स की, 244 स्कोर रन्स की लीड हासिल कर चुके हैं। और अब इंडिया आएगा चौथे दिन खेलने के लिए, उसके बाद इंग्लैंड देखते हैं क्या करता है। लेकिन अगर चाहे इंडिया ने ये 500 स्कोर रन्स का टारगेट दे भी दिया, क्योंकि एक दिन में इससे पहले उन्होंने 300 प्लस स्कोर रन्स का टारगेट दिया था, अगर चाहे वो एक दिन में 300 स्कोर रन्स या 250 भी करते हैं, तो अभी 250 या 244 स्कोर रन्स पहले ही हैं, तो शायद ये 500 टारगेट दे दें तो 500 इंग्लैंड नहीं कर पाएगी एक दिन में या फिर 1.5 दिन में। मतलब कि इंडिया कल पूरा दिन खेलती है तो फिर ही ये स्कोर रन्स दे पाएगी। और उसके अलावा वेदर रिपोर्ट बहुत बुरी है। वेदर रिपोर्ट बता रही है कि कल बारिश का दिन है। आज भी जब मैच खत्म हुआ उस टाइम बारिश हुआ, लेकिन कल भी बारिश बताई जा रही है। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।